Hello students, today I am going to explain you chapter 1 reproduction in organisms class 12 line by line explanation in detail. You have learned about vegetative reproduction in class 11. What do you think, is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Why do you say so? Is the term clone applicable to the offspring formed with the vegetative reproduction? आगे हम पढ़ेंगे. While in animals and the other organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. Basically, अगर animals में uniparental reproduction हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? asexual reproduction. लेकिन अगर plants में हमने uniparental reproduction की है तो उसको हम क्या बोलेंगे? vegetative reproduction. In plants, the unit of vegetative reproduction such as runners, rhizomes, suckers, tuber, offset bulbs are capable of giving rise to new offspring. कुछ natural methods of vegetative reproductions होते हैं. There are some natural methods of vegetative reproduction. Number 1, by stem. Now the types of stem. सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम, जिसका एग्जाम्पल सबको पता है, दैट इज पोटैटो. देन सब एरियल स्टेम, देन एरियल स्टेम, एंड देन बल्बिल्स. ओके अब उसके बाद मॉडिफिकेशंस ऑफ नेचुरल रिप्रोडक्शन कुछ लीव्स से भी होते हैं, रूट से भी होते हैं, दैट विल स्टडी लेटर. अभी हम स्टेम्स के बारे में पढ़ते हैं. स्टेम्स में सबसे पहले आया अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोपेग्यूल्स देखे गए हैं, जैसे ट्यूबर, देन उसके बाद आपका राइजोम, एंड देन लास्ट वन इज बल्ब. लेट्स सी अबाउट ट्यूबर. ट्यूबर में जो पोटैटो होता है, पोटैटो में आप देखते हो कभी कभी यहाँ पर ऐसे आइज बनी होती हैं, और कभी किसी वजह से अगर बहुत टाइम तक पोटैटो रखा रह जाए तो वहाँ से न्यू बर्ड्स बननी शुरू हो जाती हैं. वहाँ से न्यू बर्ड्स बननी शुरू हो जाती है. मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देती हूँ. जैसे इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड आई. अब इसको थोड़ा टाइम आप ऐसे रखोगे, धीरे धीरे यहाँ पर ऐसी बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगी जो फर्दर जाकर प्लांट में कन्वर्ट होने लगती हैं. इनको हम बोलते हैं जर्मिनेटिंग बर्ड्स या टर्मिनल बर्ड्स, और यहाँ पर ये है एक्सिलरी बर्ड्स या फिर आपका आइज. इनको आइज भी बोला जाता है. इस टाइप की अगर अंडरग्राउंड स्टेम है और वो मॉडिफाई हो रही है इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं ट्यूबर. देन उसके बाद राइजोम. राइजोम बेसिकली अकर्स इन जिंजर, एंड बनाना. जैसे आप जिंजर में भी देखते होंगे, उसका एक रैंडम सा स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर उसमें बहुत सारे आपको बड्स काफ़ी कभी एडवेंटिशियस रूट्स भी निकले हुए होते हैं, कभी कभी नोड्स भी निकले हुए होते हैं. यहाँ पर ऐसे ऐसे उसमें लाइनिंग्स बनी होती हैं, उनको हम बोलते हैं नोड्स. नोड्स में से यहाँ पर धीरे धीरे बडिंग शुरू हुई भी होती है, छोटी छोटी ऐसी गांठें निकली हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं बड्स इन द जिंजर. तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये बड्स डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं. ये एक बर्ड यहाँ पर ये रही, ये एक बर्ड ये रही, ये एक बर्ड ये रही. धीरे धीरे ऐसे ही ये प्लांट्स की फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाता है. देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बल्ब. बल्ब में क्या होता है, जो अंडरग्राउंड अनब्रांच रिड्यूस डिस्क शेप स्टेम हो जाती है हमारी. जो हमारी स्टेम होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, टर्मिनल हो जाएगी. ऐसा आपको देखने को मिलता है अनियन एंड गार्लिक में. आप देखोगे यहाँ पर हमारा अनियन है, उसमें ये तो ऊपर की स्केप्स होती हैं, यहाँ से लीव्स निकल रही होती हैं, ये उसकी ट्यूनिक होती है, दिस इज़ द बल्ब. और यहाँ पर ये डिस्क लाइक स्टेम होती है, और फिर यहीं से फिर रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे अगर आप जो
प्याज है उसको बहुत टाइम तक रखोगे तो यहाँ से ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाता है और लंबी लंबी यहाँ से लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से स्टेम्स निकलना शुरू हो। सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट growth. Now we have completed an underground stem, that is tuber, rhizome and bulb. Now we have to come to subaerial stem. ये जो स्टेम होती हैं ये बहुत ज़्यादा वीक स्टेम होती हैं और ग्राउंड के ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती या फिर ग्राउंड के सहारे ही रहती हैं। इनको हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑफसेट या फिर प्रोपिग्यूल्स क्या हैं? ऑफसेट, सकर एंड रनर। ऑफसेट इज बेसिकली एन एक्वेटिक रनर। पहले रनर समझते हैं, देन उसके बाद ऑफसेट एंड देन उसके बाद सकर। तो रनर में फॉर सपोज ये जनरली ग्रासेस में देखे जाते हैं। रनर इज सीन इन ग्रासेस। फॉर सपोज दिस इज द प्लांट और यहाँ पर इसकी रूट्स हैं, यहाँ पर ये ऊपर ग्रो होना शुरू हो रहा है, ग्रोथ करना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल इसकी स्टेम चलती रहेगी और जहाँ पर भी नोड्स आएंगी वहाँ पर सब एरियल एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएंगी एंड देन प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। फिर एक नोड आई, फिर यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स आई एंड देन फिर से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर जो स्टेम है दैट इज लॉन्ग एंड रनिंग थ्रू द ग्राउंड, रनिंग अलोंग द ग्राउंड। ओके, नाउ if that the same scenario is seen in the water, that is called offset. अगर यहाँ पर for suppose हमारे पास पानी का, if we have a water level here, then we'll see that the offset, this is the offset. We'll take the example of Isonia or water hyacinth or Pistia. Pistia is also an example of this. So यहाँ पर ये develop होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। इसकी ये रही stem, यहाँ पर ये डेवलप होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। इसकी ये स्टेम पैरेलली वाटर के साथ चलती जा रही है। जहाँ भी नोड्स आएंगी वहाँ पर ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा विद एडवेंटिशियस रूट्स एंड फिर अगेन ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर आगे पैरेलल चलते रहेंगे वाटर से एंड फिर ये अगेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एडवेंटिशियस रूट। आई रियली होप एवरीवन नोज अबाउट एडवेंटिशियस रूट्स। बेसिकली अगर आप देखो जब सीड डेवलप होता है तो उसमें एक ग्राउंड के अंदर एक सिस्टम जाता है रेडिकल सिस्टम और द रूट सिस्टम, और ग्राउंड के ऊपर जाता है प्लूम्यूल और द शूट सिस्टम। ठीक है, रेडिकल सिस्टम का बेसिक काम होता है रूट्स को डेवलप करना, लेकिन अगर प्लांट में किसी और पार्ट से भी रेडिकल के अलावा कहीं और से भी रूट्स निकल रहे हैं तो उन रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब ये जो रूट्स हैं ये कहाँ से निकल रही हैं? स्टेम से। दिस इज द स्टेम वी आर दैट इज रनिंग अलोंग द वाटर। सो यहाँ पे जो स्टेम से रूट्स निकल रही हैं, अभी तक जहाँ भी हमने देखा स्टेम से ही रूट्स निकल रही हैं। दिस वॉज बल्ब और यहाँ से स्टेम्स निकल रही है एडवेंटिशियस रूट्स। दिस वॉज बर्ड, यहाँ से रूट्स निकलना शुरू होंगी एडवेंटिशियस। दिस वॉज पोटैटो, दिस वॉज स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, यहाँ से रूट्स निकलना शुरू होंगी अगेन एडवेंटिशियस रूट्स। तो कभी भी रेडिकल के अलावा प्लूम्यूल से कहीं भी रूट्स निकलेंगी तो दैट काइंड ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। अब इशोनिया की एक बैक स्टोरी है। इशोनिया की क्या बैक स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। देन व्हाट वी हैव, रनर completed, offset completed, then we have sucker. Sucker is kind of related to these two but a bit different. For example, I have my plant here. This is my plant and here the roots are growing in the plant. Now the stem that is growing, it will initially grow parallel to the ground and then it will start growing obliquely upward. The word important to remember is obliquely upward. The stem started growing obliquely upward.
दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन होता है बिटवीन द ऑफसेट एंड द रनर। जो स्टेम होगी वो ऑब्लिकली बाहर निकल के आएगी एंड देन यहाँ पर फिर अगेन धीरे धीरे अपना नया प्लांट बनाना शुरू कर देगी। जो स्टेम्स ग्रो होती हैं वो ऑब्लिकली होती हैं। होप यू अंडरस्टैंड। इसके एग्जाम्पल हो गए क्राइसेंथेमम एंड पाइनएप्पल। So we have completed underground stem, we have completed subaerial stem. Now coming to aerial stem. Aerial stem, each segment of stems having at least one node. हमेशा stems में कभी ना कभी कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन नोड तो होगी। तो वहाँ पर अगर नोड्स हैं तो वहाँ पर बड्स भी होंगी। अब उन बड्स से अगर एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाए, उस बड से एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? Vegetative reproduction by the aerial shoot or by the aerial stem. This is shown in sugarcane and also in Opuntia. After that, last one, bulbils. Bulbils, these are large size fleshy birds which are specialized for vegetative reproduction. Basically ये floral birds होती हैं stem की, जो floral axis से निकलती हैं। जो floral axis होता है इनका, वहाँ से इनका मिट्टी में गिरना, soil में गिरना ज़रूरी है। उसके बाद ही धीरे धीरे अपने आप को develop करना शुरू कर देती है। This plant here is given agave. This is the example of agave. Oxalis is also the example of bulbils और यहाँ पर लिली इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ bulbils। उसके बाद अगर आपकी जो रिप्रोडक्शन हो रही है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो रही है, अभी हमने स्टेम्स कंप्लीट किया, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम एंड देन bulbils। अगर रिप्रोडक्शन लीव्स के थ्रू हो, जिसका एग्जाम्पल क्या है? बिगोनिया या फिर ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की पिक्चर बुक में भी दी हुई है। सो यहाँ पर लीव्स में धीरे धीरे एट द एक्सेस, एट द नॉचेस, छोटे छोटे प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगेन इसमें भी रूट्स आती हैं। इन रूट्स को भी अगेन हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स। रेडिकल पार्ट प्लूम्यूल पार्ट में अगर रूट्स आती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। तो यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं नोचेस पर, जिनसे एक नया नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये लीफ प्लांट बन जाती है और अगर किसी वजह से ज़मीन पे गिर जाती है तो वहाँ से अगेन एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल है एडियंटम। कभी कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट से भी होती है। वैसे तो बर्ड्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टेम्स का, कि स्टेम्स में बर्ड्स देखी जाती हैं, लेकिन कभी कभी रूट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रूट्स में भी बर्ड्स देखी जाती है। अब उनको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस बर्ड्स, क्योंकि उनका बेसिक जो प्रेजेंटेशन है, जो उनका होना चाहिए जहाँ पर वो है स्टेम, लेकिन अगर रूट्स में प्रेजेंट हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस बर्ड्स। और वो कहाँ देखी जाएंगी? फॉर एग्जाम्पल डेलिया। Now we are ready to read our chapter. See, in the book also given the eyes, the germinating buds, nodes, buds, adventitious roots, agave, adventitious buds in bryophyllum, and this is the offset. These are all vegetative propagation. Propagules कौन से हो गए इनमें? ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, आपका ऑफसेट, रनर, सकर, bulbils, aerial shoot, roots, leaves. These are vegetative propagules, जिनकी वजह से vegetative propagation हो पा रही है। Obviously, since the formation of these structure does not involve, the process involved is asexual reproduction. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, fragments, each fragment grows into adult capable of producing offsprings, that is hydra. This is also called fragmentation. जब बॉडी के आप कोई फ्रेगमेंट्स कर दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रा में देखा जाए, हाइड्रा में अगर हम उसके फ्रेगमेंट्स कर दें तो ईच फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो सीन इन स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में अगर हम उसके फ्रेगमेंट्स कर देंगे तो हर एक फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा।
You must have heard about scourge of water bodies और about the terror of Bengal. Terror of Bengal वही है जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ऑफसेट का, इशोर्निया या फिर water hyacinth. This is nothing but an aquatic plant, water hyacinth, which is one of the most invasive weeds. Weeds are what? Unwanted plants found growing wherever there is a standing water. ये बहते हुए पानी में नहीं पनप सकता, ये स्टैंडिंग वाटर, रुके हुए पानी में ही पनपता है, रुके हुए पानी में ही फैलता है. इट ड्रेन्स आउट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा, सिंस आप बायो स्टूडेंट हो या केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, तो जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स उसी से सर्वाइव करते हैं. अब यहाँ पे अगर ऊपर एक प्लांट डेवलप होने लगे तो ऑक्सीजन तो वो भी ड्रेन आउट करेगा पानी से, जिसकी वजह से पानी में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी एंड इट विल कॉज द हेल्थ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स. इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादातर मछलियाँ खाई जाती हैं, वहाँ पर ही ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ को वहाँ पर ही ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ को या एक्वेटिक एनिमल्स को खाया जाता है, जिस वजह से एक्वेटिक लाइफ जो थी डेंजर में आ गई थी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है, इसके फैलने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है. इट ड्रेन्स आउट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स द डेथ ऑफ एक्वेटिक फिशेस. You will learn more about this in chapter 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shapes. This is important. Why was an invasive weed was introduced in India? It was introduced in India because of its beautiful flowers and shapes of the leaves. Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate, जो इसके फैलने की पावर है वो बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी फैलता है एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इट ऑफ. इसको जल्दी से हटाना ईजी नहीं है, आसान नहीं है. आर यू अवेयर ऑफ हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डेलिया आर कल्टिवेट? अभी हमने पढ़ा पोटैटो ट्यूबर से होता है, शुगर केन विद एरियल शूट्स, देन बनाना विद राइजोम, जिंजर विद ऑल्सो राइजोम, डेलिया विद रूट्स or floral buds are cultivated. Have you seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber from the rhizomes of banana and ginger? When were you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets? In plants listed above, you will notice that they are invariably arise from the nodes. बड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट्स द स्टेम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेम, तो स्टेम्स में यहाँ पर नोड्स होंगे और ये बीच का एरिया हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड. दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका इंटरनोड्स, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? नोड्स. नोड्स से ही नई बर्ड्स आती हैं, नई ब्रांचेस या फ्लावर बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड हमको नोड्स से ही डेवलप होते हुए दिखती हैं. Present in modified stems of these plant. Modified stems कौन सी थी? Underground stem for example potato, underground stem for example ginger. When the nodes came in the contact with damp soil and water, जब भी उनको favorable conditions मिलती हैं, damp soil, गीली मिट्टी मिले, water मिले, moisture मिले, तो they produce roots and new plants. Similarly, adventitious buds arises from the notches of the margins of the leaves in bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation. अब अगर इस तरीके से आप किसी प्लांट को डेवलप करना चाहोगे तो इमेजिन करो टाइम एंड मेहनत कितनी बचेगी. सीड को लाना, सीड को संभाल के रखना, फिर उसके लिए प्लाव करना, फिर उसके बाद सीड को बोना, फिर उसका ध्यान रखना, उसमें ग्रोथ में टाइम लगता है. तो इस पूरे टाइम को हम बचा लेते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमको आलू की खेती करनी है तो कुछ आलू, अगर हमने 20 किलो आलू उगाया तो उसमें से 1 किलो आलू हमने ऐसे ही रख दिया, फिर उसको हम थोड़ा सा उसमें आइस को डेवलप होने को रख देंगे, फिर यहाँ से आइस कट करके या पूरा का पूरा आलू आप मिट्टी में डालो और फिर उसमें से जल्दी से नया प्लांट आ जाएगा. बहुत हमारा टाइम और मेहनत बच जाएगी. It is interesting to note that asexual reproduction is common method for reproduction in organisms that have relatively simple organization. ये हमने पहले ही पढ़ा है कि asexual reproduction उन ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनमें
सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता। कौन से ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके एल्गी, फंजाई, like algae and fungi, and they shift to sexual reproduction just before the onset of adverse conditions। जैसे जैसे कंडीशंस बेकार होने लगी, ख़राब होने लगी, अनफेवरेबल कंडीशन ज़्यादा होने लगी, इन्होंने अपने आप को टूवर्ड्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पुश करना शुरू करा। Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable conditions. Why is sexual reproduction favored under such conditions? Asexual or vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants। अभी हमने देखा कि जो पोटैटोज़ हैं, जो जिंजर है, जो अनियंस है, ये सब हायर प्लांट्स के अंडर आते हैं। ये सब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं कि इनमें फ्लावर्स होते हैं, सीड्स बनते हैं, तो जहाँ भी सीड्स बनेंगे वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा। तो दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज टेक इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें जनरली आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगी। बहुत रेयर केसेस में आगे बढ़ोगे, पार्थेनोजेनेसिस होता है एक केस, उसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी in most of the animals. After that, sexual reproduction we'll study in next lecture for sure. Hope you like the lecture. Hope you like this video. Please like, share and comment, and please do subscribe my channel.